हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। चलिए, कुछ बीच में प्रॉब्लम होने के कारण क्लास नहीं ले पा रहे थे, तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। जो हम लोग का चैप्टर चल रहा था ग्रेविटेशन चैप्टर। ग्रेविटेशन चैप्टर में हम लोग पढ़े थे कैपलर्स लॉ पढ़े थे, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी के बारे में पढ़े थे। आज का जो हमारा टॉपिक है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये हमारा टॉपिक है आज का, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, इसके बारे में हम लोग आज स्टडी करेंगे। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है? देखिए, एक्सेलरेशन आप पढ़े हैं कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी आर नोन एज एक्सेलरेशन। तो जब किसी बॉडी को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से फ्रीली छोड़ते हैं, जब किसी बॉडी को फ्रीली छोड़ते हैं तो जैसे जैसे बॉडी नीचे आती है उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है। जैसे जैसे बॉडी नीचे आती है उसकी वेलोसिटी क्या करती है, इंक्रीज करती जाती है, चेंज होती है, जिसके कारण उस बॉडी में एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। जिस एक्सेलरेशन को हम लोग कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मींस ग्रेविटी के कारण उसमें एक्सेलरेशन होना। ध्यान सुनिएगा, जब किसी बॉडी को हम लोग किसी हाइट से छोड़ते हैं तो जैसे जैसे वो नीचे जाती है उसकी वेलोसिटी इंक्रीज करती जाती है, उसकी वेलोसिटी चेंज होती जाती है। पर यूनिट टाइम में उसकी वेलोसिटी क्या होती है, चेंज होती जाती है, जिसके कारण उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। और उस एक्सेलरेशन को हम लोग कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और इसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल जी से। इससे रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल जी से। ठीक है बाबा। अब इसकी जो वैल्यू होती है अर्थ सरफेस ऑन अर्थ होता है जो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है ना, कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखिए, ध्यान दीजिएगा, ये वैल्यू जो होता है नियत होता है, एक कांस्टेंट होता है, 9.8 का ही, और लगभग कहते हैं 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हम लोग क्या कहते हैं? 10 मीटर पर सेकंड। न्यूमेरिकल में हम लोग इसको यूज करेंगे तो बहुत इजीली न्यूमेरिकल हमारा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है ना। देखिए, थोड़ा सा चीज आपको बता रहे हैं, कुछ इस पे कॉन्सेप्ट जिसको हम लोग बहुत इजीली न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी बॉडी हो, जैसे हाथी हो या पेपर हो, किसी को भी हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, ड्रॉप कर रहे हैं, इस पॉइंट से ड्रॉप कर रहे हैं, या एलिफेंट हो जाए आपका, एलिफेंट हो जाए या आपका पेपर हो जाए, कुछ भी हो, इस पॉइंट से हम इसको ड्रॉप कर रहे हैं, एलिफेंट हो जाए या पेपर आपका हो जाए, कुछ भी हो, है ना, एलिफेंट हो या पेपर, किसी को भी आप ड्रॉप करते हैं ऊपर से तो वो एक साथ ही आती है। ये कब का कंडीशन है? वैक्यूम का। लेकिन आपसे जब एग्जाम में पूछा गया तो वहां पर वैक्यूम और एयर नहीं कहा जाता है। वो पूछा जाएगा जब दो बॉडी को, एक लाइट बॉडी और एक हैवी बॉडी को हम लोग अपवर्ड से छोड़ते हैं, ऊपर से छोड़ते हैं, तो दोनों एक साथ पहुंचेगी या आगे पीछे पहुंचेगी। तो हमारा रिजल्ट होना चाहिए सर एक साथ पहुंचेगी। ये कब का कंडीशन है? केवल वैक्यूम का कंडीशन है। एयर में जो हैवी बॉडी होती है वो पहले आती है, ठीक है ना, जो लाइट बॉडी आती है वो बाद में आती है। लेकिन हम लोग के जो एग्जाम में जो हमारे क्वेश्चन में दिया रहेगा वो एयर या वैक्यूम नहीं कहेगा, तो हम यही कहेंगे कि दोनों बॉडी क्या आएगी, एक साथ आएगी। इसको हम लोग प्रूफ करके भी देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ से कर दिए तो वेलोसिटी, एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है? हम लोग क्लास फर्स्ट चैप्टर पढ़े थे, एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, मींस वेलोसिटी में जो चेंज होगा अपॉन टाइम। तो एक चीज आप वहां पर पढ़े थे फर्स्ट चैप्टर में, एक्सेलरेशन का मतलब इंक्रीज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में इंक्रीज करना। जैसे मान लीजिए हम कह दें कि किसी बॉडी का एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, 10 मीटर पर, यानी 1 सेकंड में कितना वेलोसिटी हो रहा है? 10 मीटर। इसका मतलब चेंज इन वेलोसिटी, तो ये हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड, और ये अपॉन क्या हो जाएगा सेकंड। 1 सेकंड में 10 मीटर का क्या हो रहा है? वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। 1 सेकंड में कितना वेलोसिटी चेंज हो रहा है? 10 मीटर पर सेकंड हो रहा है। 1 सेकंड में कितना चेंज हो रहा है? 10 मीटर पर सेकंड हो रहा है। तो 1 मीटर में 10 हो गया। जैसे हमारे पहले सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड, तो दूसरे सेकंड में कितना हो जाएगा वेलोसिटी? ये फर्स्ट सेकंड हो गया, ये सेकंड सेकंड हो गया, तो इसमें हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। इसमें क्या हो जाएगा? ये तीसरे सेकंड में हो जाएगा 30 मीटर पर सेकंड। कितना हो जाएगा? 30 मीटर पर सेकंड। यानी हर सेकंड पे 10 मीटर पर सेकंड क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। तो उसी प्रकार से जब यहाँ पे हम लोग करेंगे तो 0 सेकंड पे
0 सेकंड पे जो वेलोसिटी होगा ये आपका 9.8 या 10 मीटर पर सेकंड। फिर सर 0 पर 0 हो जाएगा, कितना होगा 0 हो जाएगा। 1 सेकंड पे आएंगे तो 1 सेकंड पे कितना हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। दूसरे सेकंड में आएंगे तो ये कितना हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। तीसरे सेकंड पे आएंगे तो कितना हो जाएगा, तीसरे सेकंड पे हो जाएगा आपका 30 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। चौथे सेकंड पे आएंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 4 सेकंड में हो जाएगा 40 मीटर पर सेकंड। पांचवें सेकंड पे आएंगे तो 5 सेकंड में हो जाएगा 50 मीटर पर सेकंड। ठीक, अब आप निकाल कर देख लीजिए कि आ रहा है कि नहीं। 1 सेकंड में देखिए एक्सेलरेशन कितना आ रहा है, टाइम कितना हो गया 1 सेकंड, टी हो गया 1 सेकंड, टी हो गया 1 सेकंड। इनिशियल वेलोसिटी कितना है 0, u इक्वल टू 0। फाइनल वेलोसिटी कितना हो गया 10, v इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड। निकालिए एक्सेलरेशन कितना आ रहा है, फॉर्मूला क्या होता है v इक्वल टू u प्लस gt। तो यहाँ से v कितना हो गया 10, u की वैल्यू 0 प्लस g की वैल्यू निकालना है, t की वैल्यू कितना है 1, तो g इक्वल टू कितना आ गया 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आगे कि नहीं, ये कितना आ गया 10, यहाँ भी निकालेंगे तो कितना आएगा 10, यहाँ भी निकालेंगे तो कितना आएगा 10। इसका मतलब ये जो g की वैल्यू होती है कांस्टेंट होती है, ये कभी चेंज नहीं होती है। चेंज क्या होता है, वेलोसिटी चेंज होता है, और उसी को हम लोग एक्सेलरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं। ये चीज इसलिए बता रहे हैं कि बहुत सारे न्यूमेरिकल मिलेंगे जिसको बिना सॉल्व किए हम लोग क्या कर सकते हैं, 1 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, बिना सॉल्व किए हम लोग कर सकते हैं। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, और ये डिस्टेंस कितना कवर करता है, अभी तो क्वेश्चन भी इस पे हम बता देंगे आप लोगों को। ठीक है ना, ये अगले क्लास में हम लोग कर लेंगे, पहले आज समझ लेते हैं। ये जो डिस्टेंस कवर करता है ये कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर करेगा। तो मान लेते हैं कि x कर रहा है, ये डिस्टेंस जो होता है 3x होता है, ये जो डिस्टेंस होता है 5x होता है, ये जो डिस्टेंस होता है 7x होता है, ये जो डिस्टेंस होता है कितना होता है 9x होता है। यानी पहले सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, पहले सेकंड में बॉडी कितना डिस्टेंस कवर करेगा। चलिए निकालते हैं, x की वैल्यू निकालते हैं। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है s इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। s ये निकालते हैं पहले सेकंड में, तो s की जगह क्या है x है, u की वैल्यू कितना है 0, t की वैल्यू कितना है 1 सेकंड प्लस हाफ, g की वैल्यू हम 10 ले लेते हैं, t स्क्वायर t कितना है, ये यहाँ से यहाँ तक आने में 1 सेकंड लगाते हैं, 1 का स्क्वायर, तो ये कितना होगा 2 5 10, x इक्वल टू हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, आप 1 का स्क्वायर 1 1 5 जब 5 में ये हो जाएगा x इक्वल टू 5, में ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा 5 मीटर। कितना हो जाएगा 5 मीटर, ये कितना होगा 5 3 जा 15 मीटर, कितना हो जाएगा 15 मीटर। इसे निकाल सकते हैं हम लोग, इसको मिटाते रहें। ठीक है ना, हम लोग मे भी 19 से ऑफलाइन क्लास में मिलेंगे, तो ऑफलाइन क्लास में मिलेंगे तो वहाँ पे और हम लोग ज़्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, अब ये हो गया आपका 5 रखेंगे तो 25 मीटर हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 7 5 या 35 मीटर हो जाएगा, ये कितना 9 5 या 45 मीटर हो जाएगा। अब क्या देख रहे हैं कि या एलिफेंट गिरा है या पेपर गिरा है, 1 सेकंड में दोनों कितना मीटर का डिस्टेंस कवर करेगा, 5 मीटर का डिस्टेंस कवर करेगा। अगले सेकंड में 15 5 20, 2 सेकंड में कितना करेगा, ये 5 और ये 15 कितना 20 मीटर हो जाएगा। 3 सेकंड में यहाँ से 1 2 3 सेकंड यहाँ तक हो गया, तो यहाँ तक 3 सेकंड कितना होगा 5 15 20, 20 और 25 45 मीटर। ठीक है ना, मानिए 5 सेकंड में दोनों कितना कवर करेगा, तो 45 और 35 कितना हो जाएगा आपका 45 और 35, और फिर ये 45, तो कितना हो जाएगा 5 10 15 7 चलिए 11 12, 125 मीटर टोटल डिस्टेंस कितना करेगा। किसी को भी ऊपर से हम लोग ड्रॉ करें तो ये 5 सेकंड में कितना 125 मीटर का डिस्टेंस कवर करेगा। अब जैसे मान लीजिए आपसे कोई क्वेश्चन कर दिया कि किसी बॉडी को फ्रीली हम लोग छोड़ देते हैं, किसी हाइट से फ्रीली छोड़ देते हैं, अब कह देगा कि 2 सेकंड बाद वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो 2 सेकंड बाद कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 2 सेकंड यहाँ पे तो 5 और 15 20 मीटर, कितना आफ्टर 2 सेकंड डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी, डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी कितना हो जाएगा जी, कितना 5 और 15 कितना हो जाएगा 5 प्लस 15 20 मीटर, कितना हो जाएगा 20 मीटर। इस तरह से हम लोग बिना सॉल्व किए क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, इजीली बता सकते हैं।
मान लीजिए क्या दिया, किसी बॉडी को हम अपवर्ड जैसे डाउनवर्ड छोड़ दिए, फ्रीली छोड़ दिए, कह देगा कि 5 सेकंड बाद कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो 5, 15, 25, 35, 45 जोड़ दीजिए 125 मीटर करेगा। कितना करेगा? 125 मीटर। कह देंगे 5 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, लगभग 50 मीटर पर सेकंड। मान लीजिए कह दिया किसी बॉडी को हम लोग ऊपर से छोड़ दिए फ्रीली, कह देगा 4 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, तो 30 मीटर पर सेकंड होगी। कितनी होगी? 30 मीटर पर सेकंड होगी। तो इस कॉन्सेप्ट को हम लोग बहुत ज्यादा क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना, आप इसे नोट कर लीजिए। इस कॉन्सेप्ट को हम लोग बहुत ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। इस कॉन्सेप्ट को बहुत ज़्यादा, जैसे मान लीजिए कह दिया किसी बॉडी को 50 मीटर पर सेकंड से अपवर्ड थ्रो किया गया, तो 1 सेकंड में बताइए उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, तो 40 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। 2 सेकंड बाद वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 30 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। 3 सेकंड बाद कितनी हो जाएगी, तो आपकी 30 हो जाएगी। 4 सेकंड बाद 20 हो जाएगी। 5 सेकंड बाद 10 हो जाएगी, और उसके बाद 0 भी फिर वापस लौटना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक। तो पहले आज इसको एक बार पढ़ लीजिए, देख लीजिए, उसके बाद अगले क्लास में इस पर ज़्यादा न्यूमेरिकल कराएंगे, बहुत शॉर्ट ट्रिक पे, इसी ट्रिक पे बताएंगे जिससे आपको सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।